हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं आंदोलन के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास में महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में, और इन आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ताकत दी है, जनता को एकजुट किया है। चलिए जानते हैं कौन कौन से आंदोलन हैं जो हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण रहे हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए नोट मास्टर चैनल को। और हम जल्दी होमगार्ड के लिए डेली सीरीज़ लेके आने वाले हैं, जिसमें डेली आपकी 20 मिनट की करीब क्लास रहा करेगी, जिसमें करीब 50 क्वेश्चन डेली रहा करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, जिनसे आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं होमगार्ड के लिए, जीएस के लिए। और साथ ही साथ हम हिंदी की क्लास भी चालू करने वाले हैं, जिसमें कि आप हिंदी भी कर पाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, भंग भग स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो बताएंगे। तो जो हमारा भंग भग स्वदेशी आंदोलन है वो चालू हुआ था 1904, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर इसका सही होगा। एक सेकंड में जरा इसको सही कर लेता हूँ। तो इसमें शुरू हुआ था ये हमारा भंग भग स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना। तो पेन को जरा थोड़ा 1904 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना है ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है खैर एक, 1905 में। अच्छा ये सेट है उसी हिसाब से, ये आपके हिसाब से लगे हुए हैं कि सन वाइज लगे हुए हैं। सबसे पहले भंग भग आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग आई। तो ये इम्पोर्टेंट है सारे, इनके आप नोट जरूर बना लें, ठीक है ना, नोट जरूर बनाएं इनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ, ठीक है ना। तो अगला सवाल आपका ये है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ, बताएंगे आप सभी इसको। तो जो हमारे कांग्रेस का बंटवारा हुआ था, हेलो, हाँ दोस्तों, चलिए फिर से क्लास शुरू करते हैं। तो जो हमारा कांग्रेस का बंटवारा हुआ था वो 1907 में हुआ था, ध्यान रखेंगे इसको। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो जो हमारा होम रूल आंदोलन है 1916, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 1916 में होम रूल आंदोलन हमारा हुआ था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, लखनऊ पैक्ट कब हुआ। तो क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ पैक्ट कब हुआ, बताएंगे इसका आंसर आप सभी लोग। तो जो हमारा लखनऊ पैक्ट हुआ था वो ध्यान रखेंगे 1916 में हुआ था, इसका भी याद रखेंगे। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको भी याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुई थी, बताएंगे। मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुई थी। तो जो हमारे मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी, इसमें शायद ऑप्शन नहीं है मॉन्टेग्यू का। मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी 1917 में, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ, बताएंगे आप सभी। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, रोलेक्ट एक्ट भारत में कब आया। अच्छा, रोलेक्ट एक्ट के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। पहली बात, तुम्हारा रोलेक्ट एक्ट जो आया था वो 1919 में आया था, ठीक है ना, याद रखेंगे। और इसमें एक कानून था जो कि न्यायमूर्ति सिडनी रोलेक्ट, जस्टिस फॉर सिडनी रोलेक्ट के नाम पर रखा गया था। इन्होंने अधिनियम की तैयारी करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि भारत सरकार में बढ़ती क्रांतिकारी आंदोलन की असंतोष को दबाया जा सके, ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था।
तो इसकी ईयर तो वैसे सबको याद रहती है, मैंने उस पर भी डाला था 1990 को हुआ था। ठीक है, अब इसकी डेट की बात आती है। तो जो जलियांवाला हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खिलाफत आंदोलन कब हुआ, बताओ इसको आंसर। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ। तो जो खिलाफत आंदोलन है वो सन 1919 में हुआ था, याद रखेंगे इसको भी। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, ठीक है ना। इसका आंसर भी याद रखेंगे कि खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, बताएंगे आप सभी। तो जो हंटर कमेटी है उसकी जो रिपोर्ट हुई थी वो 1920 में हुई थी, याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ, बताएंगे आप सभी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ, बताइए। तो जो कानपुर का नागपुर अधिवेशन है वो हमारा सन 1920 में हुआ था, ऑप्शन नंबर भी सही होगा। तो हमारे क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, बताइए। आप सभी के जवाब का इंतजार है मुझे। वैसे तो खैर ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप तो इसमें क्या ही बताएंगे, पर अब मैं लाइव क्लास लिया करूँगा ना, तो उसमें आप लोग साथ साथ जवाब दिया करना, ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 1920 में हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें डेट पूछता है बिल्कुल, तो डेट बताते हैं मैं आपको। तो जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 1920 को, ऑप्शन नंबर भी इसका सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था, चोरी चोरा कांड कब हुआ था, बताएंगे। तो जो चोरी चोरा कांड हुआ था वो हुआ था सन 1900 बताओ। तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को, चोरी चोरा हत्याकांड, ठीक है ना। ये चोरी चोरा जो हुआ था वो जिला गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर, ये याद रखेंगे। मैं कुछ शॉर्ट्स बताता रहूँगा आपको, ठीक है ना। ये सहयोग आंदोलन के दौरान स्थानीय जनता विदेशी शासन के लोकप्रिय प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस ने आंदोलन कर्मियों को लाठीचार्ज व गोलीबारी की। इससे गुस्साई भीड़ ने थाने पर आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। परिणाम, महात्मा गांधी ने इस घटना को हिंसावादक माना। महात्मा गांधी ने इसका सहयोग नहीं किया। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की स्थिति वापस कर दिया। गांधी जी ने कहा, हिंसा के मार्ग के स्वराज नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो इसकी तारीख याद रखेंगे, 5 फरवरी 1922 को इसकी हुई थी, ठीक है ना। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, ये भी याद रखेंगे। परिणाम ये रहा था, असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। किसके नेतृत्व में लिया, ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लिया था, ठीक है ना। अब स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे आप सभी, सोचिए। तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, 1923 में हुई थी, ठीक है ना। तो इसके संस्थापक थे चित्रडजन दास, CR दास, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है ना। ये इलाहाबाद यूपी में, सॉरी, इलाहाबाद में यूपी में हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, HRA की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे आप सभी लोग। HRA की स्थापना कब हुई थी। तो जो हमारे HRA की स्थापना हुई थी 1924 में हुई थी, इसका याद रखेंगे। इसके संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल खां और राजेंद्र केलेडी आदि, ठीक है ना। ब्रिटिश शासन को हथियारबंद
क्रांतिकारी मध्य कृषि समाप्त करने वाली भारत की गणतंत्र सरकार की स्थापना। ठीक है ना, इसको समझ लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई है, बताइए। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई है, बताइए। बताएंगे आप सभी, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो जो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी वो 8 नवंबर 1927 में हुई थी। ध्यान रखेंगे इसको, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल इसका सही आंसर होगा। अच्छा, साइमन कमीशन भारत कब आया, बताएंगे आप सभी। तो जो साइमन कमीशन है ये 1919 के 10 साल बाद भारत सरकार के 10 साल के बाद आया था। तो ये साइमन कमीशन जो है 1929 में, 10 साल बाद 1927 पर, लेकिन इसको पारित किया गया था 1929 में। ठीक है ना, तो ये भारत में आया था 10 साल बाद 1929 में। इसमें कुल 7 सदस्य थे, सभी ब्रिटिश थे, कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, इस कारण से पूरे भारत में साइमन को बैग के नारे लगे थे। ठीक है ना, इसी में आया था साइमन गो बैक, इसका नारा आया था। लाला लाजपत राय ने लाहौर में विरोध प्रदर्शन के नेतृत्व किया गया था। ठीक है, जहां ब्रिटिश पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु कर दी थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुई थी वो साइमन कमीशन के कारण वापस जाने के आंदोलन में ही पुलिस के लाठीचार्ज के द्वारा हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, बताइए। तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, बताएंगे आप सभी। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी वो 28 अगस्त 1928 को हुई थी। ठीक है, इसमें मैं डेट लिख देता हूँ, 28 अगस्त, ठीक है ना, वो पारित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ, बताएंगे आप सभी। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ। तो जो बारदौली सत्याग्रह है ये हमारा हुआ था 1928 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है ना, बारदौली सूरत जिला में गुजरात में पड़ता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें हुई थी वो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र। ठीक है ना, लाहौर षड्यंत्र कैसे हुआ था, कैसे कब हुआ। अच्छा, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ, तो बताएंगे आप सभी। तो जो लाहौर षड्यंत्र केस था 1929 में हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर भी सही हुआ। इसके मुख्य क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थापर, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको भी। अगले क्वेश्चन तक चलेंगे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, बताइए आप सभी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, बताइए, कमेंट में बताइए इसका आंसर। चलिए अब हम बताते हैं आपको लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो जो लाहौर अधिवेशन है वो सन 1929 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी सही हुआ। अच्छा, इसमें विशेष रूप से 26 से 31 दिसंबर तक, 26 से 31 दिसंबर तक, ठीक है ना, आता है। ये पाकिस्तान में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी, बताएंगे आप सभी। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी। तो जो स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी वो 26 जनवरी 1930 को की गई थी। ठीक है ना, इसमें डेट लिख लेंगे, डेट नहीं है, 26 जनवरी। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन चलते हैं। नमक सत्याग्रह कब आया, बताएंगे। तो जो नमक सत्याग्रह है वो आया था 1930 में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन सीरीज से चलते हुए आ रहे हैं, सारे के आंसर सीरीज में ही आए हैं, किसी का भी आंसर ये नहीं है कि आगे हो कोई किसी भी पीछे हो। जो सीरीज है, जैसे पहले चोरी चोरा आया, फिर नमक आंदोलन आया, ऐसे ही आ रहे हैं, किसी के भी ये नहीं आ रहा कि उल्टे सीधे लगाए हों। ठीक है ना, इससे आप लोगों को ये हेल्प होगी। अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो आपका इसी से काम हो जाएगा। आप इस वीडियो को पेपर से पहले देख के जाइएगा,
आपके आंदोलन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, बताएंगे। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो चालू हुआ था, सविनय आंदोलन बताएंगे आप सभी लोग कब चालू हुआ था। तो ये 12 मार्च 1930 में हुआ था। मैं डेट लिख लेता हूँ, 12 मार्च, ठीक है ना, मार्च में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, बताइए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो जो हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था, ठीक है ना, 12 नवंबर 1930 को हुआ था। 1930, एक सेकंड, 1930 ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन देता हूँ, इसमें डेट लग लीजिए 19 नवंबर, मैं लिख देता हूँ 19 नवंबर, आप सबके लिए आएगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, बताइए। बताएंगे आप सभी लोग, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो जो गांधी इरविन समझौता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, डेट लिख लीजिए। एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, 5 मार्च, याद रखेंगे, 5 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, बताएंगे आप सभी लोग। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, बताइए आप सभी कब हुआ। तो जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ठीक है ना, इसको भी आप टिक लगा लीजिए, 1931, मैं आपको डेट दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक सेकंड, 7 सितंबर 1931। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें क्वेश्चन बनता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो उसका आंसर आता है गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड कब आया, बताएंगे आप सभी। तो जो कम्युनल अवार्ड आया था उसकी घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसमें हम लगा देते हैं 16 अगस्त। काफ़ी सारे आंदोलन मैंने ज़्यादातर सारे कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि आप लोगों को कोई भी आंदोलन न छूटे। क्लास थोड़ी लंबी होगी पर आपके सारे आंदोलन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आ रहा है, पूना पैक्ट कब आया, बताएंगे आप सभी। पूना पैक्ट है, याद रखेंगे, पूना एक्ट नहीं है, पूना पैक्ट कब आया। तो जो पूना पैक्ट है हमारा, याद रखेंगे उसको, वो 24 सितंबर 1932 को आया, 24 सितंबर, ठीक है ना। अच्छा थर्ड पूछ लिया गया इसमें, अब तृतीय पूछा गया, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ है वो 17 सितंबर 1932 को हुआ है, ठीक है ना, 1932, 17 नवंबर, सॉरी 17 नवंबर, याद रखेंगे इसको, 17 नवंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन तक चलते हैं, कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, बताएंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बताएंगे आप सभी लोग कब हुआ। तो चलिए मैं बता दूँ आपको आंसर। तो कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी गठन हुआ था 1934 में हुआ था, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही हुआ। चलिए वैसे आपको मैं बता दूँ, उसके मुख्य संस्थापक जो नेता थे वो थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मोनू मसानी,
अशोक मेहता, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। 1934, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ, बताएंगे आप सभी। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था वो 1939 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अच्छा, वैसे सारे ऑप्शन के आंसर भी ये हो रहे हैं। बी इसका नहीं, यहाँ सी और ए हैं। चलिए, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे आप सभी। बताएंगे आप सभी, कब मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। आपको टाइम मिलता है 5 सेकंड का। चलिए, तो मैं बताता हूँ मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो जो मुक्ति दिवस है इसको हम लाइब्रेशन दिवस डे भी बोलते हैं, जो कि 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 19 दिसंबर को लाइब्रेशन डे मनाया जाता है, ठीक है ना, उसको याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को मेरी समझ से तो भी आप थोड़ा मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट बन रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको कराना ठीक नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है ना, उसमें आपका इसका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, क्योंकि इसमें गोवा मुक्ति दिवस है, पुडुचेरी मुक्ति दिवस है, बांग्लादेश मुक्ति दिवस है, पर इसमें केवल मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो उसको देखेंगे हम भी कि वो कैसे, ये क्वेश्चन या तो मिसप्रिंट है या कोई भूल पड़ रही है, उसको मैं देख लूँगा एक बार। चलिए, अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की मांग कब हुई, बताएंगे आप सभी लोग। बताइए। तो जो पाकिस्तान की मांग हुई थी, जो डिमांड ऑफ पाकिस्तान थी, वो 23 मार्च 1940 को हुई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें डेट लिख लीजिए आप, 23 मार्च, थोड़ा देख लेना आप लोग, ठीक है ना। 23 मार्च 1940 को हुई। अगला क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव कब आया, बताइए आप सभी लोग, अगस्त प्रस्ताव कब आया। अच्छा, आप सब मुझे को ये बता दीजिए, हिंदी की क्लास आप लोगों को कब से चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए और यूपीएसआई का भी एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए हिंदी की क्लास भी चालू कर दी है, जिसमें आपकी वर्णमाला से सीरीज चालू होगी। अच्छा, आपको क्वेश्चन चाहिए या सीरीज चाहिए, वो लोग जरूर आप मुझे बता देना। तो ये 1940 को हुआ था, 8 अगस्त को, 8 अगस्त, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन कब आया, बताइए क्रिप्स मिशन कब आया। तो जो क्रिप्स मिशन है वो 22 मार्च 1942, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 मार्च लिख लेंगे इसको, 22 मार्च। चलिए, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, बताइए आप सभी। अब हम आधुनिक भारत पे तो चल ही रहे हैं, तो ये एंड आ चुका है क्वेश्चंस का। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब आया, बताइए आप सभी। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन आया था वो 8 अगस्त 1942 को आया। इसको टिक कर लेंगे, इसमें डेट लिख देता हूँ, 8 अगस्त, ठीक है ना। अब आया शिमला सम्मेलन कब हुआ था, बताइए। आपको 10 सेकंड है, बताइए, सोच लीजिए। प्रैक्टिस तो आपकी हो ही रही है, रिवीजन हो रहा है। अच्छा, ये होमगार्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आंदोलन तो सारे में आते हैं, बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 5 जून 1945, इसमें 3 ही ऑप्शन है। 5 जून 1945, 5 जून, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी नहीं आ पाया। वैसे भी हमें ऑप्शन नंबर डी से क्या करना है, इसका राइट तो हमारा बी है। चलिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नौसेना विद्रोह कब हुआ, बताइए। थोड़ा बैकग्राउंड न्यूज आ रही होगी, उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, सॉरी फॉर दैट, नॉइज आ रही होगी बैकग्राउंड की, थोड़ा ट्रैफिक भी है इधर साइड में। तो रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट म्यूटी तो जो हुआ था वो 18 फरवरी 1946 को हुआ था, याद रखेंगे। डेट लिख देता हूँ मैं, 18 फेब, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खैर। तो ये बॉम्बे के प्रारंभ में हुआ था, फिर कराची, मद्रास, कलकत्ता आदि बंदरगाहों तक फैला गया था, ठीक है ना।
इसका मेन नेतृत्व जो कर रहे थे भारतीय नौसेना के सैनिक कर रहे थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब हुआ, कब आया, बताइए। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, बताइए। तो जो कैबिनेट मिशन है वो भारत आया था हमारा, याद रखेंगे आप सभी लोग, 24 मार्च 1946 को आया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसकी डेट लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लास थोड़ी लंबी है ये आज। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। बताएंगे आप सभी लोग कब मनाया जाता है। तो जो हमारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है वो 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। इसमें डेट लिख देता हूँ, 16 अगस्त, ठीक है ना। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे आप सभी लोग। बताएंगे आप सभी लोग कब हुई थी, 10 सेकंड थे आपके पास। चलिए मैं भी आपको बताता हूँ। अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुई थी वो 2 सितंबर 1946 को हुई थी, याद रखेंगे इसको, डेट लिख देता हूँ 2 सितंबर, ठीक है ना। ये हमारी लास्ट क्वेश्चन है उसकी, ठीक है ना। माउंटेन योजना कब आई, बताइए। 10 सेकंड आपके पास, कब आई बताएंगे आप सभी। तो जो हमारी माउंटेन योजना है उसकी जो घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को की गई थी, ठीक है ना, 3 जून। यह कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार की सफलता के बाद हुई थी। हिंदू मुस्लिम विवाद और दंगों के बढ़ते जा रहे थे, इसके चलते ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण की नई योजना तैयार की जिसमें माउंट बेटन योजना को कहा गया, ठीक है ना। अब ये आखिरी सवाल है, तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली, बताएंगे आप सभी लोग। इसका आप सभी कमेंट में जवाब देंगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसका आप सभी लोग होमवर्क है ये आपका, ये क्वेश्चन बताएंगे आप सभी लोग। और क्लास कैसी लगी बताएंगे, बताना आप सभी लोग। और आपको हिंदी की क्लास कब से चाहिए ये और जरूर मेरे को बताइए। चलिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।